दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ड ऑन टेबल पे। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसका आप लोगों ने आजकल बहुत नाम सुना होगा और उसका हर किसी के जीवन से डायरेक्टली वो कनेक्टेड है, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीज़ल के। आप लोगों ने यूज़ तो हर किसी ने किया होगा, अपने गाड़ियों में पेट्रोल डीज़ल भरवाया होगा, लेकिन शायद ही आपको इतनी पूरी जानकारी होगी जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि पेट्रोल डीज़ल आखिर बनता कैसा है। तो पेट्रोल और डीज़ल ये कोई डायरेक्टली नहीं है कि आपने कोई चीज़ मतलब जैसे कि हम और कोई केमिकल के साथ बनाते हैं, जैसे कि 2 केमिकल को 3 केमिकल के साथ मिक्स कर दिया तो ये बन गया। तो पेट्रोल डीज़ल के साथ ऐसा नहीं होता है। पेट्रोल डीज़ल बनने की शुरुआत होती है सबसे पहले, आप बोल सकते हैं, क्रूड ऑयल के, जिसे हम कच्चा तेल बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आपने न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि कच्चे तेल का रेट बढ़ गया, कच्चे तेल का रेट बढ़ गया। तो ये कच्चा तेल आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले कच्चा तेल के बारे में जानते हैं कि ये कच्चा तेल होता क्या है। कच्चा तेल ये होता है कि इसमें सब कुछ मिला होता है, इसमें सब कुछ होता है। मतलब आपको ये कच्चे तेल में ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको डीज़ल, पेट्रोल, कोल तार, जैसे कि आप जिसे अदर जो शब्द में बोलते हैं, डांबर बोलते हैं, मोम बोलते हैं, मतलब आपको इसी कच्चे तेल में सब कुछ मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्चा तेल में सब कुछ मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कच्चा तेल तो मिलना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कच्चा तेल आखिर मिलता कहाँ है। तो ये कच्चा तेल मिलता है ज़मीन के अंदर से, ज़मीन के अंदर से मिलता है, जिसे हम लोग ड्रिलिंग करके, जिसे बोलते हैं खुदाई करके, बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं खुदाई की, जो कि ज़मीन में खोद खोद के ये जो कच्चा तेल होता है, ये एकदम काला कलर का, आप बोल सकते हैं कि एकदम, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये समझ ले डामर जैसा ही दिखता है, एकदम काला काला। और ये कच्चा तेल ज़मीन के अंदर से बड़े बड़े एकदम काफ़ी अंदर अंदर तक इसके लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जहाँ ये कच्चा तेल होता है ये ज़मीन पे भी हो सकता है, ये समुद्र में भी हो सकता है, कहीं पे भी, लेकिन ये ज़्यादा करके हर कोई ज़मीन से ये कच्चा तेल नहीं निकल सकता है। अगर ऐसा होता तो इंडिया में भी आज जो रेट चल रहा है इतना नहीं होता था। इंडिया में रेट इतना ज़्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, यहाँ जितने लोग यूज़ करने वाले हैं उतना कच्चा तेल की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें बाहर देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये इंपोर्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे मतलब आप कोई भी ज़मीन, मतलब ज़्यादा करके ज़मीन में आप ड्रिलिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा ही, मतलब इसीलिए वो मतलब वहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, मतलब अरब देश में ही ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता है, इसके लिए क्या है? तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट, एक्चुअली ये कच्चा तेल यही होता है, ये कार्बन फॉसिल बोलते हैं, जिसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे काफ़ी करोड़ों सालों या हज़ारों सालों पहले कोई बड़ी त्रासदी आई हो, जैसे कि भूकंप हो गया हो, या जैसे उल्का पिंड आया हो। बहुत जैसे आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी डायनासोर के ख़त्म होने की, कि बड़ा सा उल्का पिंड गिरा था। तो सेम वही समझ लिए कि कोई बड़ी सी त्रासदी आई हो, और उस त्रासदी में, चाहे आप बोल लीजिए हमारे जो भी आसपास के, जो भी हमारे, जो समझ लीजिए जो भी बड़े बड़े जो झाड़ वृक्ष हो गए, या जानवर हो गए, या कोई भी आप समझ लीजिए इंसान हो गए, जो भी मतलब एक नॉर्मल, जिसमें आप बोल सकते हैं ये दब जाते हैं ज़मीन के अंदर। और काफ़ी दिनों से ज़मीन के अंदर दबे होने के कारण, वहाँ की गर्मी के कारण, ये सारे आप बोल सकते हैं कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो काम करती है ड्रिलिंग करने की, जो ड्रिल करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वही ये ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। हर कोई नहीं लेता है ये ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि
जो हमारी जो रिफ़ाइनरी की कंपनी, जैसे कि इंडिया में आप समझ लीजिए भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये ड्रिलिंग भी करती होगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपना ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देती हैं दूसरी कंपनियों को, या आप अरब देश में हो गए या अमेरिका में हो गए, ये ड्रिलिंग कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेती है ड्रिल, क्योंकि ये जो ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जो ज़मीन होता है, ये ज़्यादा करके गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो ड्रिलिंग करती हैं उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये ड्रिलिंग करती हैं। आप जैसे कि ये इमेज में भी देख सकते हैं कि ज़मीन होता है, मतलब काफ़ी ज़मीन के नीचे एक आप बोल सकते हैं मिट्टी की लेयर होती है, और वो जो ड्रिल करने वाला जो मशीन होता है वो एक ट्यूब जैसा होता है, और वो पूरा ज़मीन के अंदर होता है। इतना अंदर तक वो जाता है जब तक कि उसे वहाँ से ऑयल ना मिल जाए, और जैसे ही उसे ऑयल मिलता है तो ये पंप के थ्रू जो नीचे का ऑयल हो, ये जो पेट्रोलियम, जो आप क्रूड ऑयल हो गया, ये वहाँ से लेके ये जमा करते हैं, और ये जमा करके अगर ये हम बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी जो आपने देखा होगा कि कंटेनर होती है समुद्र में, ये कंटेनर में ये क्रूड ऑयल भर भर के इंडिया में आता है। जो भी देश इंपोर्ट करता है वो डायरेक्टली पेट्रोल डीजल इंपोर्ट नहीं करता है, वो क्रूड ऑयल ही इंपोर्ट करता है। और ये क्रूड ऑयल इंडिया में आने के बाद ये छोटी छोटी गाड़ियों या बोल लीजिए ट्रकों के थ्रू ये बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में जाता है। जैसे कि आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखा होगा, भारत पेट्रोलियम का होगा, आपने बड़े बड़े टैंक्स देखे होंगे वहाँ पे, तो ये एक्चुअली बड़े बड़े टैंक्स में जाता है ये क्रूड ऑयल। और आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा सा क्रूड ऑयल होता है, जिसमें कि जो हम जिसे बोलते हैं कच्चा तेल, वो कच्चा तेल लाके इस बड़े बड़े टैंकों में लेके जाया जाता है, और उसे फर्नेस, ये पाइप के थ्रू उस गुजार के, और उस पाइप को गर्म किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे फर्नेस के थ्रू। तो जो अलग अलग टेम्परेचर जो गर्म होता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करने पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर 25 डिग्री के आसपास गर्म किया जाए तो पेट्रोलियम गैस मिलती है। गैसोलीन मतलब पेट्रोल हो गया। अगर हम 25 से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक यही सेम क्रूड ऑयल को गर्म करें तो हमें पेट्रोल मिलेगा। अगर हम 60 to 180 करेंगे तो हमें नैफ्था मिलेगा। और अगर यही सेम क्रूड ऑयल अगर हम 180 to 220 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो हमें पैराफिन मिलेगा। और अगर हम यही क्रूड ऑयल 220 से 250 मतलब 220 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें तो डीजल मिलेगा। और 250 और 250 से 300 में करें तो हमें फ्यूल ऑयल मिलेगा। और 300 से 350 में करें तो हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा। ऑयल जो हम लोगों ने देखा होगा, जो हम गाड़ियों में डालते हैं अलग अलग डिफरेंट तरह के। तो आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें मिलती है सारी, वो सारी की सारी हमें जो कच्चा तेल होता है उसके थ्रू ही मिलती है। बस अलग अलग चीज़ें हमें इसलिए मिलती है, उसे बस हमें अलग अलग चीज़ों पे गर्म करना पड़ता है, इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो आपने जो पेट्रोलियम गैस भी देखा होगा वो LPG होता है, वो भी यही क्रूड ऑयल से ही मिलता है। तो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दे दी होगी कि हमें पेट्रोल डीजल कैसे मिलता है, स्टार्ट से लेके एंड तक। इसकी शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ की खुदाई से, फिर क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है और कैसे बनता है। तो होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मैंने दे दी होगी। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं ऐसे क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने का। तो आप लोग ऐसे ही मतलब सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं न्यू वीडियो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस में लेके आते रहूँगा और आपके लिए छोटे छोटे सवालों के बड़े बड़े जवाब देते रहूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। फिर से मिलेंगे एक दूसरे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।